Now, after the completion of section A of CBSE 2024 बोर्ड एग्जाम्स पेपर, अब 2024 बोर्ड एग्जाम्स पेपर का नेक्स्ट सेक्शन जो आता है आपका वो आता है सेक्शन बी। और सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन है आपके वो क्या है, 2 मार्कर क्वेश्चन। कि अब हम 2 मार्कर क्वेश्चन पे पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया था आपका। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 आपका, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्व करना है एंड वेरीफाई योर आंसर। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूं तो 7x - 2y इक्वल टू 5, राइट। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 8x + 7y = 15। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज 7x - 2y = 5। 7x - 2y = 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 8x + 7y = 15। अब देखो आइडियली अगर मैं इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 से, और इक्वेशन 2 को किससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। तो व्हाट वी विल हैव, अगर हम इक्वेशन 1 की बात करते हैं तो इक्वेशन 1 हो जाएगी आपकी 7x × 7, क्या हो जाएगा, 49x, -2y × 7 -14y, और 5 × 7 दैट इज 35, राइट। क्लियर है आंसर। इसका नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 8x × 2 दैट इज 16x, और 7y × 2 +14y, और 15 × 2, ये क्या हो जाएगा आपका 30। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, और ये भी क्या, माइनस तो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो सेम आपके वो है वो डायरेक्टली आपका क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। 14y से 14y कैंसिल हो गया, 9 और 6 कितना होगा, 15, और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, ये हो गया 65x, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 65। तो कैन आई से दैट x विल बी इक्वल टू 65/65। तो ये कितना हो जाएगा आपका, x विल बी इक्वल टू 65/65, दैट इज 1। ये 1 आ गया आपका। जैसे x की वैल्यू 1 आई, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 1 इन 1। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 1 -2y = क्या हो जाएगा, 5। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैन आई से दैट -2y = 5, ये 7 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -2y = क्या हो जाएगा, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब मुझे बताओ वेरीफाई कैसे करें, x 1 आ गया, y 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1, हाउ विल यू वेरीफाई, वैल्यू पुट करके देखेंगे। x 1 आ गया और y 1 आ गया आपका। अब किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, सेम है लेफ्ट हैंड साइड। देखो नाउ इक्वेशन वन क्या है आपका, 7x - 2y = 5। 7x - 2y = 5। तो कैन आई से दैट, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी वो 7x - 2y है। अब x की जगह भी 1 रखते हैं और y की जगह 1, एंड y इज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, देखो x की जगह 1 और y की जगह 1, तो 7 - 2 क्या होगा, 5। कैन आई से दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही आपकी राइट हैंड साइड है ना, यही राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया, चले आगे, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब सेक्शन बी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question of section B is question number 22. Question number 22 is in a pack of 52 playing cards.
52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, हमें पता है। वन कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड आपका खो गया, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, बाकी के कितने कार्ड्स बचे? 51। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। अब ये जो 51 कार्ड्स बचे हैं, इसमें से आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, वी हैव ड्रॉन वन कार्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो कार्ड आपने ये निकाला है, ये क्या था? क्वीन ऑफ हार्ट। अब बता, क्वीन ऑफ हार्ट कितने होते हैं? वन। फेस कार्ड है ना, क्वीन है। हर एक का एक ही होगा। क्वीन जो होगी, स्पेड में भी एक ही होती है, क्लब में भी, हार्ट में भी, ठीक है। तो क्वीन ऑफ हार्ट एक ही कार्ड है, और आपके यानी कि हमारा फेवरेबल केस है वन, और टोटल केस कितने हैं? 51। इफ द लॉस्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड, द लॉस्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड, ठीक है। सिंपल सी बात है। क्या निकालना है आपका? प्रोबेबिलिटी। वी हैव टू वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ क्वीन ऑफ हार्ट। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू, फेवरेबल केस क्या होगा? वन, और टोटल केस क्या होंगे? 51। बस यही आपका आंसर होगा। समझ में आ गया? चलो। हाँ जी। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 जो यहाँ पे दिया हुआ है। कितने कार्ड खो गए? कितने रह गए? तो ये रहा 51। टोटल तो ये रहा आपका फेवरेट टोटल आउटकम। अब आपको जो कार्ड चाहिए वो क्या चाहिए? क्वीन ऑफ हार्ट। 52 में से कितने क्वीन ऑफ हार्ट होते हैं? एक। तो ये आपका फेवरेबल केस होगा। चले, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपके दो क्वेश्चन है। सेक्शन बी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पार्ट है। आपको कहा जा रहा है इवेल्युएट 2 √2 cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस 2 √3 cos 30 डिग्री। वी हैव टू इवेल्युएट दिस वैल्यू, वी हैव टू इवेल्युएट दिस वैल्यू। तो सबसे पहले तो देखो, ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा 2 √2। और मुझे ये बताओ, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो क्या मैं cos 45 डिग्री की जगह 1/√2 लिख सकता हूँ? तो ये हो गया आपका 1/√2, ठीक है। अब ये भी बताओ साइन 30 की वैल्यू। 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो साइन 30 की जगह आपने लिखा 1/2, ठीक है। फिर आगे है प्लस, तो आप लिखोगे प्लस, देन 2 √3 cos 30 डिग्री। तो आपने लिखा 2 √3, और cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल। तो न्यूमरेटर में क्या होगा? 2 × 1 × 1, 2 अपॉन में 2, और √3 × √3 क्या होगा? 3। ये भी कैंसिल हो गया। कैन आई से दैट 4 विल बी द आंसर? बोलो भाई। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23 का। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। वेरीफाई दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, तो वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाओ। तो कुछ जहां तक लेफ्ट हैंड साइड की बात है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए प्लस बी, राइट। तो आपने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? साइन ए प्लस बी। तो आपने लिखा इक्वल टू साइन, वैल्यू ऑफ ए क्या है? 60 डिग्री। तो ए की जगह आप लिखोगे 60 डिग्री। वैल्यू ऑफ बी क्या है? 30 डिग्री। तो बी की जगह आप लिखोगे 30 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री, राइट। साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड, ये दिस इज द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पर आ जाओ। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए क्या है? 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री राइट। तो बी की जगह क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। फिर ए की जगह 60 डिग्री और बी की जगह 30 डिग्री। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, वेरी गुड। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, वेरी गुड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो √3 × √3 3 और 2 × 2 4, तो मैं बोल सकता हूँ 3/4। तो ये हो गया 3/4 प्लस 1 × 1 1 और 2 2 जा 4, तो प्लस क्या हो जाएगा? 1/4। तो प्लस हो जाएगा आपका 1/4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम क्या आएगा? 4। ये हो जाएगा 3 + 1 विच इज 4/4 और कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था आपका? 1। राइट हैंड साइड भी क्या आ गया आपका? 1। कैन आई से दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved। And this is the final answer of this। This is the final answer of this। चले आगे, ठीक है। Let's move to the next question, that is question number 24 of section B। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, इन द गिवन फिगर। ये आपको फिगर गिवन है। दिस इज द गिवन फिगर। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, आप देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल है। डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D। जैसे उसने कहा बाइसेक्ट, तो एक चीज तो क्लियर है कि ये 1:2 के इक्वल होगा, राइट। और ये जो 3 है ये इस 4 के इक्वल होगा, यानी कि ये जो 1 वाला एंगल है ये इस 2 के इक्वल होगा, और ये जो 3 वाला एंगल है आपका ये 4 के इक्वल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ट्राइंगल APD सिमिलर टू ट्राइंगल CBD। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD। अब देखो ट्राइंगल ABD में से अगर मैं एंगल 1 लेता हूं तो ट्राइंगल CBD में से एंगल 2 के इक्वल बोल सकता हूं। अब आप कहोगे सर ये इक्वल क्यों है? उसका रीजन क्या होगा? गिवन, यही गिवन है। येलो वाले दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि BD बाइसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा इसी तरह से क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा? तो ABD में एंगल 3 और यहाँ एंगल 4, ये भी क्वेश्चन में क्या है आपको? गिवन है, राइट। तो अगर दो एंगल इक्वल होते क्या ये सिमिलर होगा? होगा। तो आप कहोगे विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBD। और इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा एंगल एंगल, इसका रीजन क्या होगा? एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये भी हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में पूछ रहा है भैया प्रूव करना कि AB टू BC है। बताइए कैसे प्रूव? CPST से कभी सुना है दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है? तो कैसे प्रूव करें? कैसे प्रूव करोगे? अगर आप ये प्रूव कर दो कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये कौन सा ट्राइंगल है? ABD, ये कॉन्ग्रुएंट है, तब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगी। बात समझ में आ रही है? तो लेट अस चेक वेदर दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। अब आप कंसीडर करोगे फॉर पार्ट 2, इन ट्राइंगल ABD and triangle BCD। First of all, can I say that angle 3 is equal to angle 4? Why? Given. Then can I say that
बी डी इज इक्वल टू बी डी, बोलो। दोनों ट्राइंगल में है ना बी डी, ये देखो कॉमन साइड है, दिस इज द कॉमन साइड, तो आप कहोगे कॉमन। एंड देन कैन आई से दैट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, वाई? इट हैज ऑल्सो बीन गिवन इन द क्वेश्चन। अब अगर ये दो ट्राइंगल, कैन आई से दैट विच इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी, और इसका रीजन क्या होगा? एंगल साइड एंगल, राइट। अब क्या प्रूव करना है? ए बी इक्वल टू बी सी, तो देखो कैन आई से दैट ए बी बी सी विच इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी, रीजन क्या दोगे? सी पी सी टी, ठीक है। हैंस, बोलो भाई क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था आपका एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 24। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ सेक्शन बी। ये क्वेश्चन तो आई थिंक आपने काफी बार किया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 इज प्रूव दैट 5 माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इट इज गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हमारे लिए काफी इजी हो गया फिर तो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे लिखोगे? लेट अस, यस, let us assume that, let us assume that 5 minus 2 root 3, let us assume that 5 minus 2 root 3 is a rational number। हम assume करेंगे कि भैया ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल। अब अगर ये रैशनल नंबर है, अब अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या होगा? विच implies, तो 5 माइनस 2 रूट 3 शुड बी इक्वल टू ए बाई बी, where a and b are integers, right? Are integers and co-prime। co-prime का मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। गुड। अब देखो रूट 3 को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो। जैसे इसको यहां ले जाओ तो ये हो जाएगा 2 रूट 3, 5। ये ए बाई बी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस ए बाई बी हो जाएगा, राइट। अब ये क्या हो जाएगा आपका? विच इम्प्लाइज, तो 2 रूट 3, जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? बी। तो ये हो जाएगा 5b, माइनस है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विच इम्प्लाइज रूट 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5b माइनस ए बाय 2b। अब ध्यान से देखो, आपने कहा ये इंटीजर, ये इंटीजर, इंटीजर को इंटीजर से माइनस करोगे तो भी क्या आएगा? इंटीजर। ये भी इंटीजर है, तो ये p बाय क्यू फॉर्म में और दोनों इंटीजर। तो ये राइट हैंड साइड तो क्या आ रही है? रैशनल। उस हिसाब से फिर रूट 3 क्या होना चाहिए? रैशनल। हेयर 5b माइनस ए बाय 2b इज रैशनल, इज रैशनल। देयरफॉर रूट 3 शुड, अब ये इक्वल है ना इसके, शुड ऑल्सो बी अ रैशनल, शुड ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन में देखो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है दैट रूट 3 क्या है? इज एन इरेशनल नंबर। तो आप लिखोगे बट इट हैज बीन गिवन, but it has been given that root 3 is a, is an irrational number, irrational number। इसका मतलब क्या है? you can say that therefore our supposition, therefore our supposition, therefore our supposition is wrong।
हैंस नंबर क्या था, फाइव माइनस टू रूट थ्री, हैंस फाइव माइनस टू रूट थ्री, फाइव माइनस टू रूट थ्री इज एन हमने तो रैशनल माना था, लेकिन एक्चुअल में हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, इसका मतलब ये क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। ये आप हो गया क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ही ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25 का ही ऑप्शनल, क्वेश्चन नंबर 25 का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है, शो दैट द नंबर 5 into 11 into 17 प्लस 3 into 11 ये कंपोजिट नंबर है, ये आपको शो कर, ये आपको शो कर। तो देखो इसमें दो टर्म्स है, एक है 5 into 11 into 70, फिर बीच में क्या है आपका प्लस, और फिर सेकंड टर्म क्या है 3 into 11। अब देखो मैं यहां से कॉमन क्या ले सकता हूँ, 11, जो गिवन नंबर है मैं यहाँ से 11 कॉमन ले सकता, कॉमन लेते ही फिर बाकी क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म से आएगा 5 into 17, और बाकी क्या हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 11, 17 5 जा 85, 85, और प्लस में क्या हो जाएगा 3, और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 11, 85 + 3 क्या हो जाएगा 88। तो देखो ये हो गया 11, 88 का मतलब हो गया 11 into 8, और जिसको आप क्या ले सकते हो 11 raised to power 2, और 8 को मैं ले सकता हूँ 2 raised to power 3, दैट इज गिवन नंबर, दैट इज गिवन नंबर कैन बी रिटर्न एज, कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ के है ना, टू डिफरेंट नंबर्स एक्सेप्ट वन, वन के अलावा दो डिफरेंट नंबर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, therefore it is a composite, and this is the final answer of this, this is the final answer of this question। और इसी के साथ जो आपका सेक्शन बी है ये होता है कंप्लीट, इसी के साथ हमारा जो सेक्शन बी है ये होता है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।